सालों पहले एक मशहूर अरबपति बिजनेसमैन ने करोड़ों रुपये दान किए। हर अखबार ने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। इतना दयालु और उदार इंसान। लेकिन कुछ महीनों बाद पता चला कि उसने यह दान सिर्फ इसलिए दिया था ताकि सरकार उसे टैक्स में छूट दे और उसकी कंपनी को एक बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। यानी जो चीज़ बाहर से एक नेक काम लग रही थी, उसके पीछे एक छुपा हुआ मकसद था। और यही इस किताब द एलिफेंट इन द ब्रेन की सच्चाई है। हम इंसान अपने असली इरादों को खुद से और दूसरों से छिपाते हैं। इस किताब के लेखक केविन सिमलर और रॉबिन हैंसन बताते हैं कि हमारे रोज़मर्रा के फैसलों, बातचीत और रिश्तों में हमेशा कोई ना कोई छुपा मकसद, हिडन मोटिव होता है, जिसे हम खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहते। अगर आप यह समझ गए तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन ले पाएंगे और खुद को भी धोखा देने से बचेंगे। अगर आप इस वीडियो को आगे देखना चाहते हैं और ऐसी ही गहरी साइकोलॉजी से जुड़ी किताबों की समरी सुनना चाहते हैं तो अभी द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि लोग जो भी करते हैं वह पूरी तरह निस्वार्थ होता है या फिर इसके पीछे कोई छुपा मकसद ज़रूर होता है? कल्पना कीजिए कि आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं? आप मुस्कुराकर जवाब देते हैं, क्योंकि मैं आपकी कंपनी के विजन से बहुत प्रभावित हूं और मुझे इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना है। लेकिन क्या यही पूरा सच है? अगर हम अंदर झांकें तो असली कारण शायद ये हो सकता है कि आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए, आपको स्टेटस चाहिए, या आप अपने दोस्तों और परिवार को दिखाना चाहते हैं कि आपने एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। हम अपने असली मकसद क्यों छुपाते हैं? इसका जवाब हमारी मनोवैज्ञानिक संरचना और समाज की अपेक्षाओं में छिपा है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हमें हमेशा यह सिखाया जाता है कि हमें नैतिक, ईमानदार और दूसरों की भलाई करने वाला बनना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे बहुत से काम पूरी तरह निस्वार्थ नहीं होते। उदाहरण के लिए, जब कोई नेता जनता की भलाई के लिए काम करने की बात करता है तो क्या उसका इरादा सिर्फ लोगों की सेवा करना होता है या फिर उसके पीछे लोकप्रियता, सत्ता और प्रशंसा पाने की चाह भी छिपी होती है? हम दूसरों को ही नहीं, खुद को भी अपने असली मकसद नहीं बताते। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा दिमाग हमें इस बात पर यकीन दिलाता है कि हम अच्छे इंसान हैं। अगर हम यह स्वीकार कर लें कि हमारे अंदर स्वार्थी इरादे भी हो सकते हैं तो हमें खुद को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। एक स्टडी में पाया गया कि जब लोगों को गुप्त रूप से दान करने का मौका दिया गया, जहां कोई उन्हें देख नहीं रहा था, तो बहुत कम लोगों ने दान किया। लेकिन जब दान करने वाले के नाम को सार्वजनिक करने की बात आई तो दान करने वालों की संख्या दोगुनी हो गई। यानी हम अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें इसके लिए पहचान भी चाहिए। यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। सोचिए, जब आप सोशल मीडिया पर कोई ज्ञानवर्धक पोस्ट शेयर करते हैं तो क्या यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप दूसरों को शिक्षित करना चाहते हैं, या फिर आपको यह भी अच्छा लगता है कि लोग आपको इंटेलिजेंट समझें? जब हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो हम हमेशा अपनी बेहतर इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं। हम खुद को विनम्र, बुद्धिमान और दयालु दिखाना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरी रणनीति होती है। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हम पर भरोसा करें और हमें सम्मान दें। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम खुद से भी अपने असली मकसद छुपाते हैं तो क्या इसका कोई फ़ायदा है? जी हाँ, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह हमें समाज में ज़्यादा स्वीकार्य बनाता है। अगर हर इंसान खुलकर अपने असली मकसद बोलने लगे तो समाज में रिश्ते और संवाद बहुत मुश्किल हो जाएंगे। सोचिए, अगर कोई डॉक्टर अपने मरीज़ से कहे, मैं आपको इसलिए ठीक कर रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे पैसे मिलेंगे और मेरा करियर आगे बढ़ेगा, तो मरीज पर इसका क्या असर होगा? लेकिन अगर वही डॉक्टर कहे, मैं आपकी हेल्थ को लेकर चिंतित हूं और चाहता हूं कि आप जल्द ठीक हो जाएं, तो मरीज को ज्यादा भरोसा होगा। यानी हमारे छिपे हुए मकसद हमें ज्यादा विश्वसनीय और पसंदीदा इंसान बनने में मदद करते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब हम अपने इन असली मकसदों को पूरी तरह इग्नोर करने लगते हैं। जब हम यह मानने लगते हैं कि हमारे सभी निर्णय शुद्ध और निष्पक्ष हैं, तब हम अपने फैसलों की गहराई से जांच नहीं करते। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी सोशल कॉज के लिए लड़ाई लड़ता है तो वह खुद को एक हीरो मानने लगता है, लेकिन वह यह नहीं देखता कि उसे इस संघर्ष से क्या फ़ायदा हो रहा है। उसे पहचान मिल रही है, वह लाइमलाइट में आ रहा है और उसे एक नया उद्देश्य मिल रहा है।
इसका मतलब यह नहीं कि अच्छे काम करने गलत हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपने अंदर छिपे हाथी को पहचानने की ज़रूरत है। हमेशा याद रखें, हमारे सभी कामों के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा होता है, लेकिन अगर हम इसे समझ लें तो हम ज़्यादा स्मार्ट और ईमानदार फैसले ले सकते हैं। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आती है तो उनमें से एक अचानक बॉस के साथ ज़्यादा समय बिताने लगता है, उसकी बातें ध्यान से सुनने लगता है और हर मीटिंग में उसकी राय से सहमत होने लगता है। बाहर से देखने पर यह लग सकता है कि वह व्यक्ति सिर्फ बॉस की रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो यह एक स्ट्रेटजी हो सकती है प्रमोशन पाने की। यही दी एलिफेंट इन द ब्रेन की असली थीम है। हम जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ छिपे हुए मकसद होते हैं जो हमारे काम, रिश्तों और फैसलों को गहराई से प्रभावित करते हैं। हम अपने करियर में खुद को मेहनती और योग्य साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह हमेशा सिर्फ सफलता की भूख नहीं होती। हम अपने सहकर्मियों से ज़्यादा तारीफ चाहते हैं, बॉस की नज़र में बेहतर दिखना चाहते हैं और यह एहसास करना चाहते हैं कि हम दूसरों से ज़्यादा काबिल हैं। इसी तरह कुछ लोग अपने काम में ओवरटाइम इसलिए नहीं करते क्योंकि वे कंपनी से प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने साथियों और सीनियर्स को दिखाना चाहते हैं कि वे कितने समर्पित और मेहनती हैं। अब इसे रिश्तों में देखें। हम दोस्ती, प्यार और परिवार में भावनाओं को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो कई बार हमारे रिश्तों के पीछे भी कुछ छिपे हुए फ़ायदे होते हैं। जब हम किसी दोस्त की मदद करते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, लेकिन साथ ही हमें यह भी भरोसा होता है कि भविष्य में जब हमें मदद की ज़रूरत होगी तो वह भी हमारे लिए खड़ा रहेगा। रिश्तों में यह अक्सर अनकही डील होती है। हम जिन लोगों को पसंद करते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर यह उम्मीद भी होती है कि बदले में वे भी हमें पसंद करें। जब कोई व्यक्ति अपने पार्टनर के लिए कुछ खास करता है, जैसे सरप्राइज गिफ्ट देना या बिना किसी वजह के तारीफ करना, तो ये सिर्फ प्यार का इजहार नहीं होता। इसके पीछे यह चाहत भी होती है कि दूसरा व्यक्ति हमें ज़्यादा प्यार और अहमियत दे। इसी तरह हमारे सामाजिक फैसले भी इसी छुपे हुए मकसद से प्रभावित होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी चैरिटी में योगदान देता है तो कई बार उसका असली मकसद सिर्फ दूसरों की मदद करना नहीं होता, बल्कि समाज में अपनी इमेज सुधारना, अपने अंदर के गिल्ट को कम करना या खुद को एक अच्छा इंसान महसूस कराना होता है। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब लोग इंस्पिरेशनल पोस्ट डालते हैं, समाज के मुद्दों पर अपनी राय जाहिर करते हैं या फिर अपनी उपलब्धियों को शेयर करते हैं, तो इसका एक हिस्सा ज़रूर दूसरों को प्रभावित करने के लिए होता है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितने जागरूक, समझदार और सफल हैं। हमारे फैसले भी इस मनोविज्ञान से प्रभावित होते हैं। सोचिए, आप एक नई कार खरीदना चाहते हैं। आप कहते हैं कि आपको सेफ्टी और माइलेज सबसे ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन अगर आपके सामने एक ऐसी कार आती है जो शानदार डिज़ाइन और लग्जरी लुक देती है, तो आप अपनी प्राथमिकताएं बदल देते हैं। असल में हम सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से फैसले नहीं लेते, बल्कि यह भी सोचते हैं कि यह फैसला हमारी इमेज पर क्या असर डालेगा। अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन और प्रभावशाली लोग हैं, तो हमारी बातचीत का तरीका बदल जाता है। हम खुद को ज़्यादा स्मार्ट और आत्मविश्वासी दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इससे हमारा सामाजिक स्टेटस बढ़ सकता है। हमारी शिक्षा और करियर के चुनाव भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। बहुत से लोग मेडिकल या इंजीनियरिंग सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि समाज में इन प्रोफेशंस को ज़्यादा सम्मान मिलता है। वे यह सोच सकते हैं कि वे इसे अपनी पसंद के कारण कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी चाहत होती है कि उनके माता पिता, रिश्तेदार और समाज उन्हें एक सफल व्यक्ति के रूप में देखें। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये गलत है? क्या हमें अपने छुपे हुए मकसद के कारण दोषी महसूस करना चाहिए? असल में ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। समस्या तब आती है जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। जब हम यह मानने लगते हैं कि हमारे सारे फैसले पूरी तरह निस्वार्थ और निष्पक्ष हैं, तो हम खुद को सही ठहराने लगते हैं और दूसरों की नीयत पर शक करने लगते हैं। अगर हम अपने असली मकसद को पहचान लें तो हम ज़्यादा ईमानदार और समझदार बन सकते हैं। हम खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और ज़्यादा स्मार्ट फैसले ले सकते हैं। साथ ही
ये हमें दूसरों के इरादों को भी समझने में मदद करता है, जिससे हम धोखा खाने से बच सकते हैं और अपने रिश्तों को ज़्यादा परिपक्व बना सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और आपका एक सहकर्मी अचानक बॉस की हर बात पर सहमति जताने लगता है। वह बार बार उसकी तारीफ करता है, उसकी राय को सपोर्ट करता है और यहाँ तक कि उसके जोक्स पर भी हंसता है, जो शायद उतने मज़ेदार नहीं हैं। पहले नज़र में यह लग सकता है कि वह व्यक्ति वाकई बॉस की बातों से प्रभावित है, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो आपको समझ आएगा कि उसका असली मकसद कुछ और है। वह प्रमोशन या किसी और फायदेमंद मौके की उम्मीद कर रहा है। अब सोचिए, अगर आप इस छिपे हुए मकसद को पहले ही पहचान लें तो द एलिफेंट इन द ब्रेन यही बताता है कि जब हम खुद और दूसरों के असली इरादों को पहचान लेते हैं तो हम ज़्यादा स्मार्ट फैसले ले सकते हैं, खुद को बेवजह के भ्रम से बचा सकते हैं और अपने करियर, रिश्तों और लाइफ के हर फैसले को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि हम अपनी कमज़ोरियों को पहचान सकते हैं। जब हम मानते हैं कि हमारे सभी काम 100% नैतिक या निस्वार्थ नहीं है, तब हम खुद को एक बेहतर लीडर, प्रोफेशनल और इंसान बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति यह समझ ले कि वह सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ कर रहा है, तो वह खुद से पूछ सकता है, क्या यह मेरे लिए वाकई ज़रूरी है? क्या मैं अपने असली लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा हूँ या सिर्फ एक इमेज बनाए रखने के चक्कर में हूँ? दूसरा फ़ायदा यह है कि हम दूसरों के इरादों को भी बेहतर समझ सकते हैं। अगर आप अपने बॉस, दोस्तों, रिश्तेदारों या बिजनेस पार्टनर्स के असली मकसद को समझने लगें तो आप ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और सतर्क। मान लीजिए आपको कोई बहुत ही आकर्षक बिजनेस ऑफर मिलता है। सामने वाला कहता है कि यह डील पूरी तरह फेयर और ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर आप यह सोचें कि उसके पीछे उसका असली मकसद क्या हो सकता है, क्या वह आपको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्या उसके वादे सच में टिक पाएंगे, तो आप ज़्यादा समझदारी से निर्णय ले पाएंगे। तीसरा फ़ायदा यह है कि जब हम अपने असली मकसद को पहचानते हैं तो हम ज़्यादा ऑथेंटिक बन सकते हैं, यानी हम दिखावा करने के बजाय सच में वही काम कर सकते हैं जो हमारे लिए सही है। बहुत बार लोग समाज के दबाव में ऐसे करियर या रिश्ते चुनते हैं जो असल में उनके लिए सही नहीं होते। अगर वे अपने असली इरादों को समझ लें, जैसे कि वे सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कोई जॉब कर रहे हैं, तो वे खुद को उन रास्तों से बचा सकते हैं जो अंत में उन्हें दुखी कर सकते हैं। अब सोचिए कि अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए इस मनोविज्ञान का इस्तेमाल करें तो अगर आप यह मान लें कि इंसान का हर एक्शन किसी न किसी छुपे मकसद से प्रेरित होता है, तो आप अपनी स्किल्स को ज़्यादा स्मार्ट तरीके से डेवलप कर सकते हैं। आप यह सोच सकते हैं कि अगर मैं यह स्किल सीख रहा हूं तो इसका असली फ़ायदा क्या होगा? क्या यह सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो करना है या इससे मेरा लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा? उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए जिम जा रहा है क्योंकि वह दूसरों को दिखाना चाहता है कि वह फिट है, तो यह मोटिवेशन ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। लेकिन अगर वह यह समझ जाए कि असली मकसद सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि खुद को हेल्दी और स्ट्रांग बनाना है, तो वह इस आदत को लंबे समय तक कायम रख सकेगा। इसी तरह अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका असली मकसद क्या है, सिर्फ पैसा कमाना या अपने कस्टमर्स की लाइफ को बेहतर बनाना। अगर आप अपने मकसद को क्लियर कर लें तो आप ज़्यादा सही फैसले ले पाएंगे और आपकी ग्रोथ ज़्यादा स्थायी होगी। इस सोच को अपनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप खुद को दूसरों के प्रभाव से बचा सकते हैं। बहुत बार लोग दूसरों के कहे अनुसार चलते हैं बिना यह सोचे कि उनके खुद के इरादे क्या हैं। लेकिन अगर आप हर फैसले से पहले यह सोचें कि मेरा असली मकसद क्या है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो आप अपने लिए ज़्यादा ईमानदार और फ़ायदेमंद रास्ता चुन सकते हैं। इसका एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि आप दूसरों के साथ ज़्यादा मजबूत और हेल्दी रिश्ते बना सकते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि रिश्तों में हर किसी के अपने अपने छुपे मकसद होते हैं, तो आप बेवजह की अपेक्षाओं से बच सकते हैं और ज़्यादा रियलिस्टिक बन सकते हैं। सोचिए, अगर किसी दोस्त ने आपकी मदद की तो क्या वह सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह अच्छा इंसान है, या फिर कहीं ना कहीं उसे भी उम्मीद है कि भविष्य में आप उसकी मदद करेंगे? अगर आप इस मनोविज्ञान को समझ लें तो आप ज़्यादा मैच्योर बन सकते हैं और रिश्तों को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आखिर में द एलिफेंट इन द ब्रेन हमें यह नहीं सिखाता कि इंसान स्वार्थी या धोखेबाज होता है, बल्कि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने फैसलों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपने असली मकसदों को पहचान लेते हैं तो हम ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा प्रभावशाली बन सकते हैं, और यही इस साइकोलॉजी को समझने का सबसे बड़ा फ़ायदा है।
तो अब सवाल ये उठता है, अगर हम अपने छिपे हुए इरादों को पहचान लें तो क्या हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है? जवाब है बिल्कुल। जब हम अपने असली मकसद को समझ लेते हैं तो हम बेवजह के भ्रम से बच सकते हैं, ज्यादा स्मार्ट फैसले ले सकते हैं और अपने करियर, रिश्तों और पर्सनल ग्रोथ को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अब वक्त है आपकी राय जानने का। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी काम को किसी एक वजह से कर रहे थे लेकिन असल मकसद कुछ और था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो द ग्रेट राठौर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग समरीज आप मिस न करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और शानदार किताब की समरी के साथ। तब तक याद रखें, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो।